हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लेके आए हैं सी लैंग्वेज एक और नया प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के फंक्शन के बारे में। फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कैसे काम करता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो उसके प्रोग्राम कैसे रन होते हैं, आज हम देखेंगे। ठीक है, हम आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, जहाँ वहाँ पे हमने फंक्शन पे क्लिक किया तो फंक्शन के क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाना है। आपने स्क्रॉल डाउन करके आपको वहाँ जो प्रोग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ रहे हैं। ये हमारा लोकल वेरिएबल का प्रोग्राम। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो होता है जो वेरिएबल सिर्फ अपनी बॉडी में ही चलता है, अपनी बॉडी में ही एक्सेस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। नॉर्मल हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं वेरिएबल का, वो लोकल वेरिएबल भी होते हैं। जो डेफिनेशन है लोकल वेरिएबल, दोज विच इज डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक और फंक्शन। these variable are accessible only within the block or passed as the argument in the function declared inside the function. these are known as function level variable because they accessible only within the function. ठीक है, आपको ने इस डेफिनेशन को देख लेना है और हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में कि हमने लोकल वेरिएबल के प्रोग्राम जो बनाया हुआ है जो कैसे काम करता है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ले लिया। ठीक है, उसके बाद वॉइड मेन ले लिया हमने, जो फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, जो वॉइड मेन ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या इंट ए इज इक्वल टू 9 कर दिया। एक वेरिएबल है उसको 9 वैल्यू दे दी। ठीक है, जहाँ जो फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये कॉल होके कहाँ पे आएगा? ये कॉल होके जहाँ पे आएगा। ठीक है, कॉल होके जहाँ पे आ गया, जहाँ से सीधा कंट्रोल हमारा जहाँ पे आ गया, शो हो गया फंक्शन की। जो फंक्शन की डेक्लरेशन है, जो कॉलिंग है, और जो डेफिनेशन है फंक्शन कॉल हो के जहाँ जहाँ इसने एक और वी वेरिएबल इसने उसको वैल्यू कितनी असाइन कर दी? 23 वैल्यू असाइन कर दी और बी को प्रिंट करा दिया। ठीक है, जे जो वी वेरिएबल है, जो लोकल वेरिएबल है शो फंक्शन का, जो ए वेरिएबल है, जो लोकल वेरिएबल किसका है? जे है मेन फंक्शन का। जो ए वेरिएबल शो फंक्शन में नहीं चलेगा और जो वी वेरिएबल है वो मेन फंक्शन में नहीं एक्सेस होगा। ठीक है, जो दोनों वेरिएबल अपने ब्लॉक में अपने फंक्शन में ही एक्सेस होंगे, जो होता है लोकल वेरिएबल। बस इतना याद रखना कि लोकल वेरिएबल अपनी बॉडी में ही एक्सेस होते हैं, अपनी बॉडी से बाहर वो कभी एक्सेस नहीं होते। अगर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देन वो एरर शो करेंगे। ठीक है, तो ये तो था लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है लोकल और ग्लोबल में। जो लोकल वेरिएबल होता है वो अपनी बॉडी में चलता है। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो सारे प्रोग्राम में एक्सेस होता है, सभी ब्लॉक में एक्सेस होता है। ठीक है, जो सिंपल प्रोग्राम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको हमने क्या करना है? मेन से बाहर डिक्लेयर करना है। ठीक है, हेडर फाइल्स के बाद हमने उसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मेन फंक्शन ले लिया। हमने जहाँ क्या किया? ए वेरिएबल को जहाँ 9 वैल्यू दे दी। ठीक है, हमने जहाँ पे वेरिएबल कोई डिक्लेयर नहीं किया, मेन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हमने ए वेरिएबल को जहाँ 9 वैल्यू दे दी और शो फंक्शन को कॉल किया। कंप्यूटर का हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया? शो फंक्शन पे चला गया। ठीक है, ए की जो वैल्यू है हमने जहाँ पे लिखा है, जहाँ पे क्या करेंगे हम ए की हम ए को लिख देंगे। ठीक है, ए को लिख देंगे, ए को एक्सेस कर लेंगे। ए कितनी वैल्यू प्रिंट कर देगा? अभी 9 वैल्यू प्रिंट कर देगा। कंट्रोल वापस चले गए। हम ए को जहाँ भी एक्सेस कर रहे हैं, हम ए को जहाँ भी एक्सेस करें, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। चलो हम इसका एक प्रोग्राम लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल। हमने क्या एक JSC का प्रोग्राम है जिसमें लोकल वेरिएबल कैसे काम करता है देखते हैं। कंपाइल कर दिया हमने इसने। ठीक है, अब इसको क्या करना है? रन करना है। ठीक है, हमने रन किया, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। ये कुछ गड़बड़ी आ रही है। हमने फंक्शन बी वेरिएबल ले लिया। अब वी वेरिएबल को वैल्यू हमने असाइन नहीं की। सी में सबसे बड़ी कमी क्या है? सी में ड्रॉबैक क्या है? सी हमेशा गार्बेज वैल्यू प्रिंट करता है अगर हम इसको वैल्यूज नहीं देते। ठीक है, हमने अब क्या करेगा? प्रिंट देखते हैं। अब हमको रन करके देख लेते हैं इसको, रन करके देखते हैं। और देखो, एक 13 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, एक 20 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। 30 पहले बी वेरिएबल को 12 वैल्यू दे दी और क्लियर स्क्रीन चला और एबीसी को कॉल किया, कंप्यूटर एबीसी पे जंप कर गया। ए 9 वैल्यू हमने 13 वैल्यू ए में असाइन कर दी और 13 इसकी प्रिंट हो गई। ठीक है, वापस चला गया कंट्रोल। उसके बाद बी में कितनी है? 12। पहले 13 प्रिंट हो रहा है, फंक्शन कॉल हो गया जहाँ पे जी वी वेरिएबल। जो वी वेरिएबल है
वो मेन का लोकल वेरिएबल है, जो ए वेरिएबल है वो एवीसी का लोकल वेरिएबल है। दोनों लोकल वेरिएबल सिर्फ अपनी बॉडी में ही एक्सेस होंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। अब ग्लोबल वेरिएबल को जहाँ पे वैल्यू देंगे हम, ठीक है। हमने ग्लोबल वैल्यू को जहाँ पे, आप चेक करते हैं, देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल, हमने इसको वैल्यू 75 45 दे दी। अब जहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर देते हैं। अब देखो जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हम सी में 45 वैल्यू असाइन कर रहे हैं और जहाँ पे सी को प्रिंट कर रहे हैं। अब देखते हैं रन हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है। देखो 45 और 12 प्रिंट हो रहा है, जहाँ पे 12 जो जेस वाला, जो जे वाला वी वेरिएबल की प्रिंट करे। हम सी को जहाँ वैल्यू असाइन कर रहे हैं और जहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल ये होता है कि वो वेरिएबल सभी ब्लॉक में एक्सेस होता है, सभी ब्लॉक में एक्सिक्यूट हो, उसकी कभी एरर नहीं आती, ठीक है। ग्लोबल आप लोकल, अगर लोकल वेरिएबल को हम आउट ऑफ ब्लॉक एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो एरर दिखाएगा। अगर हम जहाँ पे सपोज करो जैसे वी वेरिएबल को जहाँ पे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, तो हम ट्राई करेंगे तो जहाँ पे इस पर एरर शो करेगा, क्योंकि वी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, जो एरर आगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं कौन सी एरर, अनडिफाइंड सिंबल को, अनडिफाइंड सिंबल को बी वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर है, मेन का वेरिएबल है। इसको हम एबीसी फंक्शन को एबीसी फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो था लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, अगर बस जरूर प्रेस करें ताकि जो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।